गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो क्या पढ़ा रहा था मैं आपको, बताओ। हाँ भाई बताओ, क्या पढ़ा रहा था मैं पढ़ा रहा था आपको प्रश्नावली नंबर 3 बहुपद। और इस प्रश्नावली नंबर 3 बहुपद में 3.3 में आपको पढ़ा रहा था। उसके बाद मैंने आपको कुछ गुणनखंड विधि समझाई थी। उसके बाद दूसरी विधि मैं आपको यहाँ पे कल लिख के गया था कि पूर्ण वर्ग विधि से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो आज अपन पहले एक सवाल कर लेते हैं। किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था प्रश्नावली नंबर 3.3 का दूसरे का सातवां, ठीक है। तो प्रश्नावली नंबर 3.3 का दूसरे का सातवां प्रश्न ये है। देखो इसको कैसे हल करना है, ठीक है। देखो बच्चों क्या करना था अपन को, इसमें इसके गुणनखंड कर लेते, गुणनखंड कर लेते ना। तो गुणनखंड कर लेते तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ये 2 है, ये है ना, ये 2। क्या समझाया था मैंने आपको कि a को c से गुणा करो, ठीक है। a क्या है इसका 3 है और c से गुणा करोगे तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6। अब इस 6 के गुणनखंड करने हैं आपको। क्या करने हैं 6 के गुणनखंड। तो 6 के गुणनखंड सीधी सी बात है, ये 6 के गुणनखंड करोगे तो यही आएंगे जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये आएंगे। अब इनको गुणनखंडों को, ये गुणनखंड है, इनको जोड़ने और घटाने पर b आना चाहिए, मतलब बीच की संख्या आनी चाहिए। अब बीच की संख्या क्या है बच्चों, बीच की संख्या है -2√6। क्या है -2√6 है। तो ये 2√6 लाना है आपको इससे। कैसे लाओगे, अब देखो आप कैसे लाओगे। तो प्रश्न यही था, इसीलिए बच्चे को समझ में नहीं आया होगा कि ये 2√6 कैसे आया। अब आप आ जाओ इस पे, ये 6 होता है, इस 6 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, बताओ। इस 6 को ऐसे लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। और जब ऐसे लिख सकते हो तो फिर ऐसे तो लिख ही सकते हो, ये ऐसे लिख सकते हो ना। मतलब इस 6 के गुणनखंड ये हो सकते हैं। अब इसको जोड़ो और घटाओ और ये लाओ, कैसे आएंगे। जैसे -√6 है और ये मैं यहाँ पे भी -√6 लिख दूं, तो इसको हल करोगे तो कितना आएगा आप बताओ। इसको हल करोगे तो ये -2√6 आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। और -√6 को गुणा करो आप -√6 से, तो +6 आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो इस वाले डब्बे को देखना, जोड़ने और घटाने पर तो -2√6 आ रहा है, मतलब b आ रहा है, और गुणा करने पर क्या आ रहा है, ये 6 आ रहा है। मतलब इसको क्या लिखोगे आप, इसको ये लिखोगे, आ जाओ इधर, ये 3x² माइनस इसको क्या लिखोगे आप √6x, और ये -√6x और +2 = 0। ऐसे लिख सकते हैं इसको, बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई। अब जब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से और इसमें से, इसमें से इसमें से। आपको दिख ही नहीं रहा होगा कि सर कॉमन क्या है। इसको मैं एक और ऐसे लिखता हूँ, इस √3 को आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब 3 जो है उसको ऐसे लिख सकते हो √3 × √3, ये ऐसे है आपके पास। इसको भी ओपन करके अच्छे से लिख लो, अच्छे से, मतलब ये ऐसे 2√3 लिख लो। इसको भी अच्छे से लिख लो, x भी इसके साथ में है ना, इसको भी अच्छे से लिख लो। ये देखो इसको ऐसे ब्रेक करके लिखना पड़ेगा तब काम चलेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, इसको देखना क्या करते हैं। मैंने ये जो भी दे रखे थे वो सबको रूट में लिख दिया, क्यों, क्योंकि अपने पास संख्या रूट वाली आ गई है। आ जाओ इधर। अब देखो 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 6 को ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे और इसको ऐसे। अब कॉमन ले लो आप, आ जाएगा ये √3 ये रहा, √3 ये रहा, तो √3 और x तो कॉमन आ गया, दोनों में ही है ना। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचा √3x माइनस यहाँ से बचा √2, क्योंकि ये √3x तो बाहर ले लिया है इधर। यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो ये √2 तो कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचा √3x बचा, और यहाँ से क्या बचा √2 बचा। कहीं का बचेगा, ये बचेगा माइनस का बराबर 0। ये लाइन समझ में आ रही है नहीं आ रही भाई, बताओ। आ रही ना, नहीं आ रही हो तो एक बार और देख लो। गुणनखंड क्या हुए थे, ये गुणनखंड हुए थे
इन सबको रूट में लिख लिया क्योंकि ये रूट में थे इस वजह से, ठीक है। अब कॉमन ले लिया, इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है, ये बच रहा है, इन दोनों में से ये रूट का 2 कॉमन आ रहा है, ठीक। अब देखो ये और ये दोनों में कॉमन है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, रूट 3x माइनस का रूट 2, इधर से क्या बचा, रूट 3x माइनस का 2, तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट का 2 बटा अंडर रूट 3 आ जाएगा, सेम ही है तो ये 2 बार आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल होएगा, ठीक है, समझ लो। अगर नहीं आया हो समझ में तो फिर वापस बता देना, किसी और तरीके से करेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब आ जाओ आप इस पर जो मैं आपको कल की क्लास में समझाना चाह रहा था। तो क्या समझाना चाह रहा था मैं, देखो प्रश्नावली 3.3 में गुणनखंड विधि थी जिससे अपन ने सवाल करे। अब आगे पढ़ेंगे अपन गुणनखंड विधि के अलावा और दूसरी विधियां, ठीक है। तो और दूसरी विधि में जब बाद में कौन सी विधि आएगी, पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी विधि है बच्चों, पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। उसके बाद में कौन सी विधि है, देखो द्विघात की पूर्ण वर्ग विधि हो गई। उसके बाद दराचार्य से डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन इसको। दूसरी आती है द्विघाती सूत्र या फिर दराचार्य सूत्र, ठीक है। ये इस तरीके से अपने पास और विधियां, देखो ये विधि जो है मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। ये विधि में नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, अगर कोर्स में आएगी तो मैं इसको पढ़ा दूंगा। बुक में दे रखी है, कोर्स हटेगा, ठीक है। जैसे सीबीएसई में से हट चुका है, तुम में से भी हटेगा। और ये पूर्ण वर्ग विधि जो है वो हट गई है वहां से, और बहुत बड़ी विधि होती थी बिना काम की विधि, ठीक है। तो ये हटेगी, इस वजह से मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ, इन सवालों को अपन करेंगे किससे, द्विघाती सूत्र से। जैसे गुणनखंड विधि से करे थे, अपन क्या किससे करेंगे, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है बच्चों, ये समझो आप, द्विघाती सूत्र, ठीक है। आप ऐसे मत समझना बिल्कुल भी सर छोड़ के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो छोड़ के नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपके समय की बचत हो इस वजह से ऐसे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई में मैंने पहले ये स्टार्ट करी थी, ठीक है। पूरी प्रश्नावली पढ़ा दी, बाद में चला पता कि ये वाला तरीका हट गया, क्योंकि सिलेबस आएगा आपका, अभी आया नहीं है अभी, क्योंकि गवर्नमेंट ही अपनी उसमें चल रही है, समझ रहे होंगे ना आप, न्यूज़ देखते होंगे, पता ही नहीं चल रहा कि कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार है ना, कोई की सरकार नहीं प्रेजेंट टाइम पे, सब ऐसे इधर उधर चल रहा है, ठीक है। तो कोर्स कम होएगा भी, क्योंकि अभी सरकार को सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा कि करे क्या, तो कोर्स कम होएगा, और इसमें से ये वाला मेथड जो है वो हटेगा, ठीक है। इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे द्विघाती सूत्र या फिर इसको बोलते हैं धराचार्य सूत्र। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, धराचार्य सूत्र, ठीक है। और पता नहीं हटेगा ना तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हें चिंता मत करो। इस साल का जो भी रिजल्ट देखा होगा तुमने कल की क्लास में नहीं, क्लास में तो फिर क्या देखोगे, अभी आया था 2 दिन पहले, सारे के सारे बच्चे पास है मैथ्स के अंदर। यकीन नहीं करोगे तुम, यकीन नहीं करो ना तो क्लास में आ जाना, मैं बता दूंगा। जो बच्चे फेल हो रहे हैं ना, ठीक है, कितने बच्चे फेल हुए पता है, 10 बच्चे फेल हुए, जाने 11 बच्चे बिल्कुल फेल हुए हैं। क्या हुए हैं, बिल्कुल फेल। कौन से बच्चे, जो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं थे, जिनको तो, और वो जो पढ़ते नहीं थे ना वो भी मैथ्स में पास है, क्या बात करोगे तुम। और यकीन नहीं हो ना तो यहाँ पे आ जाना, मार्केट दिखा दूंगा मैं तुम लोगों को। मैथ्स में उनके कम से भी कम, किसी के 34 नंबर है, किसी के 36 नंबर है, किसी के 37 नंबर है। अगर वो फेल हुए हैं तो दूसरे सब्जेक्टों में फेल हुए हैं, मैथ्स में फेल नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी ये मत सोचना तुम कि है ना कि सर तो है ना मैं जानबूझ के छोड़ के पढ़ा रहे, ठीक है। बच्चों का बुरा नहीं करेंगे, ठीक है। तो धराचार्य सूत्र देखो। और हाँ एक और बात बताऊं, हाईएस्ट बच्चे के पता है कितने नंबर आए, 99 नंबर आए। कितने होते हैं 99, 100 में से 99 नंबर, ठीक है। कितनी परसेंट बनी इसके, 96.33। देखो कितनी सारी परसेंट बनी, माइंड भी नहीं थी, समझ रहे हो बात को। तो पढ़ाई करो अच्छे बच्चे बन के, तुम्हारे भी ऐसे बनेगी। अब की बार कोई किसी लड़की के अच्छे नंबर आने चाहिए, क्योंकि लड़के तो पढ़ ही नहीं रहे इस बार के लड़के, तो तुम जानते ही हो, ठीक है ना।
तो अपन आ जाते हैं वापस किस पे, धराचार्य सूत्र पे। और ये धराचार्य सूत्र ये होता है, देखो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और ये 2a। ठीक है, अब ये देखो सूत्र में तुम सोचोगे कि सर ये क्या हो गया, ये कुछ भी नहीं हुआ बच्चों। ये देखो, इससे जान पहचान करने की कहा था मैंने तुमसे, कहा था ना इससे जान पहचान करने की। तो ये ABC और कुछ नहीं है, ये जो ABC है ना वही है। ठीक है, ये B, ये रहा B, ये C, ये रहा ये वाले ABC है। अभी एक सवाल करके देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कौन सा सवाल करते हैं अपन, ये धराचार्य सूत्र होता है और इससे अपन सवाल करेंगे। तो देखो पहला सवाल ही कर लेते हैं अपन, किसका, प्रश्नावली नंबर 3.4 का। 3.4 का पहला सवाल। अब इसमें लिखा हुआ है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। अपन इन सवालों को करेंगे पर पूर्ण वर्ग से नहीं करेंगे, द्विघाती सूत्र से करेंगे। ठीक है, अगर नहीं हटेगा ये टॉपिक तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, भरोसा रखो आप। देखो पहला सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2 बराबर 0। ठीक, अब क्या करोगे आप, सबसे पहले इसमें क्या करोगे, ABC के मान निकालोगे। a कितना है बताओ, a का मान है 3, b का मान है कितना माइनस का 5 और c का मान है कितना 2। ठीक है, अब लिख लो सूत्र, ये सूत्र, ये माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और ये 2a, ये लिख दिया बच्चों आपने सूत्र। अब क्या करोगे, मान रख दो, माइनस b का मान कितना है बच्चों माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 2। इधर आ जाओ, 2, a का मान कितना है, कहाँ गया 3। ठीक है, सूत्र में मान रख दे, समझ में आ रही है आपको बात, ABC के मान थे, सूत्र में मान पटक दिए। ठीक है, अब इसको हल कर रहा हूँ, ये माइनस और माइनस मिलके तो प्लस का 5 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना हो गया बच्चों 25 माइनस ये कितना हुआ, देखो 4 को 3 से गुणा करो कितना आएगा, कितना आएगा 4 को 3 से गुणा करोगे वो सारा आएगा 8 एक्स्ट्रा 2 3 से 24 आएगा 24। और यहाँ पे कितना आया ये 6। अब देखो ये 5 प्लस माइनस 25 में से 24 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये लो 1 लिख लो और ये 6। अब देखो अंडर रूट 1 जो होता है उसका मान कितना होता है बच्चों, 1 ही होता है। अंडर रूट 1 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये x बराबर 5 प्लस माइनस 1/6, दो चिन्ह आ रहे हैं अपने पास, एक तो प्लस का और एक माइनस का। तो ये प्लस का जब चिन्ह लेंगे तो x बराबर कितना आएगा 5 प्लस 1/6 मतलब 6/6 मतलब 1। और जब माइनस का चिन्ह लोगे तो x बराबर क्या आएगा 5 माइनस 1/6, तो ये आया 4/6 कट के कितना आ गया 2/6। तो मान क्या क्या आया आपके पास, एक तो 1 आया और एक क्या आया 2/6 सॉरी 2/3। ठीक है, इस तरीके से अपन को सवाल करना है। समझ में नहीं आया हो बता देना, और समझ में आ गया हो तो 3.4 के पहले के बाकी के सवाल करना। ठीक है, थैंक यू।